डियरोज, मेरा नाम है यश कुमार और आप आ चुके हैं फिर दोबारा से डीप स्टडी पर। आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को बीपीटी थ्योरम बताने वाला हूँ जो ट्रायंगल चैप्टर की है। एनसीईआरटी में वो ट्रायंगल चैप्टर 6th पे आता है, चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम ट्रायंगल है। उसमें एक थ्योरम आती है जिसका नाम है भैया बीपीटी थ्योरम। और ये 10th क्लास में, मिड टर्म में, प्री बोर्ड में और यानी फाइनल बोर्ड में भी आ जाती है ये बीपीटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी आ जाता है और इसका प्रूफ भी आ जाता है। प्रूफ दैट बीपीटी थ्योरम, स्टेटमेंट एंड बीपीटी थ्योरम प्रूफ करो। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप वहां पे जाके उसको याद कर सकते हो। मैं आज आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से देखना, आंखें खोल के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर की पूछी जाती है, 5 मार्क्स की। संग में फिगर भी बनाऊंगा और ध्यान से सब चीज देखना, बताऊंगा कैसे कैसे सब चीज समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, इसको मिटा दो। तो चलिए पहले इसके हम फिगर बना लेते हैं। मैं फिगर के लिए वो ले लेता हूँ। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के पेपर में पूछी जाती है। हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। देखो, हमें ट्रायंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ट्रायंगल। सर 1 मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है यार, वो कैमरे की दिक्कत आ रही है। चलो बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं अपना काम। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। इसको हम नाम दे देंगे, ये दे देंगे ए, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको बी और ये सी। अब देखो, हम इसके एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके एक बिल्कुल अपोजिट एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम नाम देंगे डी ई। ठीक है। अब हमें इसमें 2 या 3 ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, तो हम ट्रायंगल भी बनाते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है ना, ये वाली, देखो ये वाली, ये जो लाइन होती है, ये गिवन होती है। वही लाइन जो होती है गिवन होती है। ठीक है। और ये देखो, ये ध्यान से, इसको नाम देंगे हम, इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो, एफ दे दो, इसको जी दे दो। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, दिख रही है? इसको सपोज करो, इमेजिन करो, इसको हमने उठा के यूं सीधा कर दिया। हमने इसको यूं उठा के सीधा कर दिया, यूं हो गया। ये इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होती है तो 90 होती है, परपेंडिकुलर होती है 90 होती है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से। इसको हमने उठा के यूं सीधा कर दिया, इसको उठा के यूं सीधा कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर ही तो लाइन है इसके। ये EF है, जो EF है, ये EF। इस छोटे वाले को मत देखो, इस बड़े वाले को देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको। ये जो AB के परपेंडिकुलर है, जो AB लाइन है, EF लाइन है, वो AB के परपेंडिकुलर है। दिख रही है सबको? सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर है भैया, ये भी तो हो गया, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो DG भी जो है वो भी AC के परपेंडिकुलर है। तो हमें ये लिखना होता है। सेकंड में मिटा दो तो इसको। ठीक है। अब देखो, स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी के बुक में है, आप उसमें जाके लिख सकते हो या बोल देना कमेंट में, मैं स्टेटमेंट की भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। देखो, अब गिवन लिखना होता है पहले। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। गिवन क्या है? एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC एंड DF, हमें ये गिवन दिया हुआ है। DF जो है BC के पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। हाँ, तो एंड DF जो है वो पैरेलल है BC के। अब देखो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है AD अपॉन DB
AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। हमें ये प्रूफ करना है। देखो AD, यार दिक्कत आ रही है, ये AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर है AE और AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ठीक है, एक बार देख लो यार, विजिबल है? इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, याद है? हमने कोई कंस्ट्रक्शन भी करी थी, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी हमने कि ये DG परपेंडिकुलर करी थी हमने AC के, और EF परपेंडिकुलर करी थी AB के। ठीक है, हाँ, EF परपेंडिकुलर करी थी AB के, जो EF है वो हमने परपेंडिकुलर थी, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर करी थी AB के, और ये भी तो करी थी DG परपेंडिकुलर करी थी AC के। ठीक है, देखो 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 देखो, दोबारा सुनो, देखो दोबारा देखो, ये EF परपेंडिकुलर हमने करा था, कंस्ट्रक्शन करी थी हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, EF परपेंडिकुलर है AB के और DG परपेंडिकुलर है AC के। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आया। ठीक है, अब हम प्रूफ पे बढ़ते हैं अपना। ये थ्योरम रट लो एक तरह से, ऐसा काम करो कि रट लो, 5 नंबर पक्के हैं अभी, इसको रट लो, जैसे बता रहा हूं रट लो, ऐसी 5 नंबर फ्री के मिलते हैं इसके। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हम प्रूफ पे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो, अब हम पहले 2 ट्रायंगल देंगे, उनको करेंगे, फिर उसको मतलब इक्वल करेंगे, उसके बाद 2 ट्रायंगल और लेंगे, फिर उसको इक्वल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लो ना, विजिबल है एकदम, चल नहीं रहा है इतना, मैं सोचे कर लूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ADE, 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 ठीक है, ADE, ADE अपॉन है ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE। ठीक है, ट्रायंगल BDE। वही ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे, हाफ इंटू, दोनों में लिख लेना हाफ इंटू, देखो इसका बेस क्या है? इस वाले देखो देखो देखो, इस ट्रायंगल को देखो, ADB, इसको यू समझ लो, यू कर लो, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर ही होता है ना, वही होती है उसकी हाइट। ये लिख लो, ये बात हिंदी में कहीं लिख लो कि ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर दिया होता है ना, वही होती है उसकी हाइट। तो इसकी हाइट होगी, इस वाले ट्रायंगल की होगी ADE, ट्रायंगल की हाइट होगी ADE, ट्रायंगल की हाइट होगी EF। ठीक है, EF। ठीक है, देखो, अब देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, BDE। अब कभी जब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसके परपेंडिकुलर बाहर भी जा रहा होगा ना, वही होगी उसकी हाइट, ये नहीं होगी। अगर कोई ट्रायंगल का दे रखा होगा, खुद बना लेंगे, नहीं ये गलत है। जो इसकी भी यही हाइट होगी, हाँ इसकी भी यही हाइट होगी, EF इसकी हाइट होगी, EF इसकी भी हाइट होगी। बस ध्यान से रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हाँ, ये हमने हाइट की बात कर ली थी, लेकिन पहले बेस आता है, हमने हाइट ले लिया, उसकी भी कोई बात नहीं है, वो भी ठीक ही होता है। ठीक है। अब देखो अब इस पे हम बढ़ते हैं, इसके बेस पे बढ़ते हैं। हाइट हमने यहाँ ले ली ना, अब इसके बेस पे बढ़ते हैं। अब इसका बेस क्या होगा, देखो इसका बेस क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इसका बेस क्या होगा, इस ट्रायंगल का ADB का ADE का बेस क्या होगा, ये होगा AD, ये तो होगा, परपेंडिकुलर डला हुआ है तो बेस तो यही होगा। यूं देखोगे इस ट्रायंगल को, परपेंडिकुलर तो बेस तो यही होगा। समझ लो इस ट्रायंगल को यूं कर दिया, ये ऊपर चला गया और ये A नीचे आ गया, AD आ गया, AD तो होगी, ये बेस तो AD होगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमने हाइट ले ली थी, अब हम बेस ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये देखो, ये ले लेंगे, ये तो लेंगे, यही तो लेंगे, इसको हमने घुमा दिया, जिस पे परपेंडिकुलर होगा उसी वही तो लेंगे बेस, इस पे परपेंडिकुलर डला होगा, वही तो बेस लेंगे, वही बेस लेंगे। तो इसका क्या बेस होगा, इसका बेस होगा AD। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, जगह कम है हमारे पास, इसको सही से मिटा देते हैं। मैं चेक कर लो, विजिबल है, विजिबल है पक्का, इसको मिटा देते हैं यार, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको नीचे कर देते हैं। अब देखो इसका बेस क्या होगा, ABDE का बेस क्या होगा, BD का बेस क्या होगा, जल्दी बताओ। BD का बेस DB होगा, DB तो होगा, इसको ये देखोगे परपेंडिकुलर ऊपर है तो ये परपेंडिकुलर इस पे तो डल रहा है, DB ही होगा। अब देखो DB ही होगा, DB, अब देखो ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है, हाफ से हाफ कट रहा है, EF से EF कट रहा है, बचेगा क्या हमारे पास, AD और DB। चलिए अब अपने दूसरे ट्रायंगल को बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो अब हम लेंगे एरिया ऑफ, ऊपर वाला ये लेंगे, नीचे वाला चेंज करके वाले लेंगे। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसका भी हाफ ही लेंगे, जिसमें ऊपर क्या था, हाफ इनटू। अब देखो इसमें बेस क्या होगा, अब हम ये लाइन लेंगे, ये वाला, अब इस परपेंडिकुलर को भूल जाएंगे, अभी ये परपेंडिकुलर लेंगे। इसका क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, क्या इसका बेस AE होगा, अभी तो समझाया था, इस पे परपेंडिकुलर डलेगा वही तो बेस होगा, तो इसका बेस क्या होगा, AE इनटू। अब देखो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट DG होगी, सबको पता है परपेंडिकुलर होती है वही हाइट होती है, हाइट क्या होगी DG अपॉन, इसका भी हाफ ही लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसका, हाँ इसका बेस क्या होगा, चलिए देखो, क्या इसका बेस EC होगा, इसका बेस ये होगा, इस पे से परपेंडिकुलर जा रहा है तो यही होगा, तो इसका बेस क्या होगा, हाँ EC इनटू EC। इसकी हाइट क्या होगी, हाइट देखो, हाइट DG होगी, ये तो हमने याद तो भूल ही गया, ये तो होगी हाइट, परपेंडिकुलर इस पे पड़ा हुआ है, तो इसकी हाइट होगी DG। ठीक है, कुछ कटता पिटता दिख रहा है मुझे यहाँ, बहुत कुछ कटता पिटता दिख रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये बचेगा हमारे पास, ये क्या बचेगा हमारे पास, खाली ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड कम है, आगे समझेंगे पेज पे, दूसरे पेज पे, इसको मिटा दो। चुप है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE और
ट्रायंगल सी बी। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सेम पैरेलल लाइन पर है और इनका सेम ही बेस है। इन दोनों का ये जो ट्रायंगल हमारा है बी डी ई और सी डी ई, ये सेम बेस है इनका और सेम ही पैरेलल लाइन है डी अपॉन डी सी। तो सिंस अब क्या होगा, हमें एक लाइन लिखनी होती है इसके लिए, हमें लिखना होता है सिंस, देखो 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 सिंस since the triangles triangle BDE and CDE are same base and same parallel line। सर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। पैरेलल लाइंस, एक मिनट में देखते हैं। सेम बेस है इनका, बेस कौन सा है सेम इनका डीई, सेम बेस है डीई और सेम वो पैरेलल लाइन है डी, शिट मैन, डीई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो इसके साथ इसको देखा और देयरफॉर होता है, देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इसी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये हमारी बनती है तीसरी इक्वेशन, और जो फर्स्ट और पहली और दूसरी इक्वेशन बनती है वो बनती है वो पिछली, जो आप पहले इसको थोड़ा पीछे कर लेना वीडियो को, और जो हमारा ये बना था एडी अपॉन डीबी डीबी और क्या था, और क्या बना था एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इसको देखते हुए फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री इक्वेशन, देयरफॉर इसको देखे हमें, इसको मिटा देते हैं, इसको देखते हुए हमें ये पता चल जाता है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल बराबर है ए अपॉन ई सी एचपी हैज प्रूव्ड। यही आ जाती है 5 नंबर की पेपर में, कुछ नहीं है, खाली रटी रटाई है, कुछ है ही नहीं इसमें, खाली रटी रटाई है पूरा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ये बीपीटी समझ में आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कुछ भी दिक्कत हो किसी भी चीज में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। आप पढ़ रहे हैं डीपी स्टडी से, मेरा नाम है यश गोयल। लाइक एंड सब्सक्राइब।